एल चैपो, जिसे 2014 में मैक्सिकन पुलिस वालों ने अरेस्ट कर एक ऐसे प्रिजन में बंद कर दिया जहां ना हवा और ना ही कोई विंडो थी। एकदम हाई सिक्योरिटी प्रिजन में इसे रखा गया जहां वो कई सारे सीसीटीवी कैमरा से घेरा हुआ था, जिससे उस पर हर पल नजर रखी जा रही थी। बट इतनी ज्यादा सुपर मैक्स सिक्योरिटी होने के बावजूद भी सिर्फ चंद महीनों के बाद 11 जुलाई 2015 रात के 8:50 को एल चैपो वहां से फरार हो जाता है। तो जब इस टाइम की सीसीटीवी फुटेज चेक करी गई तो वहाँ की सिक्योरिटीज को एल चैपो वो चीज करता हुआ नजर आता है जो पूरे हिस्ट्री में आज तक किसी भी कैदी ने नहीं किया था। तो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि इतनी हाई सिक्योरिटी प्रिजन से ये भागा कैसे। उससे पहले अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम अभी तक जिस क्रिमिनल की बात कर रहे थे, एल चैपो, जो कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर है। इसलिए तो इसे इतनी सुपर सिक्योरिटी प्रिजन में रखा गया था दैट वो यहाँ से भी भाग गया, क्योंकि इसने एक ऐसी स्किल को मास्टर कर लिया जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। वो स्किल जिससे ये 2 हाई सिक्योरिटी प्रिजन से फरार हो चुका था। अभी ऐसी कौन सी स्किल है जानने के लिए हमें एल चैपो के चाइल्डहुड में जाना पड़ेगा, जहाँ नॉर्मली जिस उम्र में बच्चे क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं वहीं पर ये उस उम्र में ड्रग्स बेचा करता था। जिस उम्र में बच्चे पढ़ लिख कर अपनी नॉलेज ग्रो करते हैं वहीं ये ड्रग्स ग्रो करता। अब ये सब काम करने में एल चैपो बिल्कुल नहीं शर्माता था और ना ही इसे पकड़े जाने का डर था, क्योंकि इसके रगों में एक ड्रग स्मगलर का खून दौड़ा था। 1957 में बरगाटा नाम के शहर में एल चैपो का जन्म हुआ था। तब उसका नाम जोकिन गुज़मान था। बट अफसोस की बात तो ये है कि एल चैपो का फादर खुद एक ड्रग डीलर था और ये अपने बेटे को रोज मारा करता था। तकरीबन 15 साल के अत्याचार के बाद एल चैपो को घर से निकाल दिया जाता है। अब आप इमोशनल मत होइएगा, क्योंकि एल चैपो के लिए घर और सरवाइव करने के लिए खाना ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि इसके पास एक ऐसी कला थी जो इसे अपने फादर से मिली। वो है ड्रग्स की स्मगलिंग करना। सिर्फ 15 साल की ही उम्र में ये जहाँ खाली जगह मिलती वहाँ marijuana उगाता, जो एक किस्म का ड्रग है जिसे सिगरेट और तंबाकू में डाला जाता है और इसे कंज्यूम करने पर कैंसर और हार्ट डिजीज होने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं। ऐसे ही ड्रग्स बेचते बेचते एल चैपो का बचपन निकल गया और उसने अपना नाम जोकिन गुज़मान बदलकर एल चैपो रख लिया। और ऐसे ही ड्रग्स सेल करते करते वो अपनी यंग एज तक शहर का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर बन गया, जिसके चलते इसे मेक्सिको के कई ड्रग स्मगलिंग गैंग से ज्वाइनिंग ऑफर आने लगे। तो ये 1970 में एल ग्योरो पाल्मा नाम की गैंग में शामिल हो जाता है, जहाँ इसे ड्रग्स की सिक्योरिटी और सुपरवाइजिंग का काम मिलता है। एल चैपो में एक बात तो थी, वो अपना काम बड़ी शिद्दत से करता। मतलब अगर ड्रग्स सप्लाई करने में कोई लेट हो जाए या फिर कोई गलती हो जाए तो वो उन्हें स्पॉट पे ही शूट कर मार देता। पूरे 10 साल तक गलत काम ईमानदारी से करने के बाद इसकी लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी हुई जो ये आज तक नहीं भुला सका। जब ये 1980 में एक और गैंग में शामिल हुआ, अल पद्रीनो गुआडो, जो मेक्सिको की सबसे बड़ी गैंग थी। बट 1989 में इस गैंग का लीडर गुआडो अरेस्ट हो गया, जिससे सारी गैंग बिगड़ गई। बट एल चैपो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपने काम में इतना एक्सपर्ट हो गया था कि उसने अपनी खुद की गैंग बना ली, जिसका नाम सिनोलुआ कार्टेल रखा, जहाँ वो मेक्सिको से अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई करते थे। बट उन्हें क्या पता था कि उन लोगों की टांग अमेरिका जैसे दलदल में फंसने वाली है। अब होगा असल खेल शुरू। अमेरिका में ड्रग सप्लाई करने के 2 रास्ते थे, एक तो था मेक्सिको और दूसरा करेबियन। वहाँ की गवर्नमेंट को पता चल गया था कि मोस्ट ऑफ द स्मगलर्स करेबियन से ड्रग सप्लाई करते हैं, इसलिए उन्होंने करेबियन के रास्ते पर हाई सिक्योरिटी का इंतजाम किया, जिससे कई स्मगलर पकड़े भी जा रहे थे। वहीं पर एल चैपो खुश हो रहा था, क्योंकि रास्ता और भी साफ हो गया था, बिकॉज सारी सिक्योरिटी तो करेबियन पे फोकस कर रही थी। तो इसने मेक्सिको से ड्रग्स बेचकर प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया, और उसे प्रॉफिट ये हद तक बन रहा था कि उसने और भी ड्रग्स उगाना शुरू कर दिए, जैसे मेटाम्फेटामिन, हीरोइन, स्टैसी, marijuana और कोकेन। इस बिजनेस में एल चैपो इतना शातिर हो गया था कि वो ड्रग्स को 2 पैटर्न्स में बेचता। जैसे जो ड्रग्स कम स्मेल कंटेंट करती है उसे चिल्ली पेपर कैन, कार टायर, फायर एक्सटिंग्विशर में छुपाकर ट्रांसपोर्ट करता, जिसे कोई वेल ट्रेन्ड डॉग भी नहीं पहचान सकता। और जो ड्रग्स की ज्यादा स्मेल होती है, अगर वो इन्हें भी इसी मेथड से ट्रांसपोर्ट करेगा देन वो डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। तो वो एक्सपेंसिव ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए टनल्स का इस्तेमाल करने लगा, और इसने पूरे शहर में ऐसे ऐसे टनल्स बनाए जिससे ये पूरी दुनिया में किंग ऑफ टनल के नाम से पॉपुलर हो गया।
ये करोड़ों रुपए टनल्स को बनाने में खर्चा कर देता, जिसमें वेंटिलेशन का भी खूब ध्यान रखा जाता था ताकि ड्रग्स सेफली मेक्सिको से अमेरिका में जा सके। बट 1990s में रिसर्चर्स को एल चैपो की पहली टनल मिलती है 300 फीट दूर, जो एल चैपो के सेफ हाउस से लिंक थी। जब भी इसे खतरा महसूस होता तो वो इसी टनल से भाग जाता, क्योंकि एल चैपो इन सब कामों में इतना एक्सपर्ट हो गया था कि वो पुलिस वालों के हाथों लगता ही नहीं था। बट पुलिस वाले भी कहाँ हार मानने वाले, एक एक करके उन्हें एल चैपो के सारे सीक्रेट रास्ते पता चलने लगे। जैसे नवंबर 2010 में उन्हें दूसरी टनल का पता चला जो ओटे मेसा में थी, जिसमें रेल सिस्टम भी बनाया गया था। फिर 2012 में तिजुआना में एक और टनल मिली। 2013 में दूसरी बार ओटे मेसा में एक और टनल मिलती है, क्योंकि एल चैपो के लिए ओटे मेसा में टनल्स बनाना काफी आसान हो गया था, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर कई फैक्ट्रीज बन रहे थे जिसके कंस्ट्रक्शन की आवाज इतनी ज्यादा थी कि एल चैपो आराम से टनल्स बना लेता और किसी को भनक तक नहीं पड़ती। उसके टनल्स अक्सर बाथरूम में पाए गए, जहाँ वो टॉयलेट, कमोड और बाथटब के नीचे टनल्स बनाता, और ये टनल्स इतने गहराई में होते कि ग्राउंड रेडार मशीन भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाती। Then 9 जून 1993 में मेक्सिकन पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली एल चैपो अरेस्ट हो गया, वो भी 20 साल की इम्प्रिजनमेंट के साथ। बट जेल में रह के भी एल चैपो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वो सिक्योरिटी गार्ड्स को रिश्वत देकर अपनी मीटिंग्स और काम को कंटिन्यू कर रहा था। फिर इसकी उल्टी गिनती तब चालू हुई जब 2001 में सुप्रीम कोर्ट मेक्सिको और अमेरिका के प्रिजनर्स की इन्वेस्टिगेशन का डिसीजन लेती है। ये खबर सुनकर एल चैपो के हाथ फूल गए, क्योंकि 10 साल तक इसने अमेरिका की नाक में दम कर रखा था, और अगर यहाँ की गवर्नमेंट ने इसे पकड़ लिया तो छोड़ेगी नहीं। अब इन चीजों की वजह से एल चैपो के दिमाग में पहली बार जेल से भागने का आइडिया आता है, जिसे पूरा करने के लिए इसने एक जेलर को 25 लाख दिए और एक लॉन्ड्री बास्केट में छुपकर जेल से फरार हो गया। फिर पूरे 13 इयर्स तक इसने अमेरिका में ड्रग्स बेचकर खूब पैसा कमाया, बट इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 2014 में मैक्सिकन पुलिस को एल चैपो के घर की करंट लोकेशन पता चल जाती है, तो फिर क्या, ये उसे घर पे से उठाकर एक ऐसे प्रिजन में ले जाते हैं जहां से भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि मैक्सिकन पुलिस को भी पता चल गया था कि एल चैपो कोई आम इंसान नहीं है, ये मामूली जेलों में ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। तो इन्होंने इसे मैक्सिको की सबसे मैक्स सिक्योरिटी प्रिजन अल्टीप्लानो में रखा। बट वो ये बात से अनजान थे कि कुछ ही दिनों में एल चैपो एक ऐसा कारनामा करने वाला है जो पूरी हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं किया। 11 जुलाई 2015 रात के 8:50 को एल चैपो अपने सेल में टहल रहा था। देन टहलते टहलते कुछ देर के बाद वो अपनी स्लीपर्स उतार कर वॉशरूम एरिया में जाता है। देन आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका था, एल चैपो वॉशरूम से अभी तक बाहर नहीं आया। जब सिक्योरिटीज को शक हुआ तो वो उसे सेल में देखने के लिए जाते हैं, बट उन्हें बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एल चैपो वहाँ से पहले ही फरार हो गया था। और जब पुलिस ऑफिसर वॉशरूम एरिया में चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। फिर कुछ देर के बाद उनमें से एक पुलिस ऑफिसर ने टॉयलेट सीट हटाकर देखा तो उसे एक ऐसा सुराग मिलता है जहां से एल चैपो भागा था। टॉयलेट सीट के नीचे एल चैपो ने जमीन से 33 फीट नीचे और 5 फीट 7 इंचेस चौड़ी टनल बनाई थी, जो यहां से 1.5 किलोमीटर दूर पास के कंस्ट्रक्शन में निकल रही थी। और उसने वॉशरूम एरिया में ही टनल इसलिए बनाई थी क्योंकि पूरे सेल में सिर्फ वही जगह थी जहां कैमरा नहीं था। देन उसके टनल से भागने का प्लान सक्सेसफुल भी हुआ, बट एल चैपो अपनी आजादी की खुशी 7-8 महीनों से ज्यादा नहीं बना सका, क्योंकि 8 जनवरी 2016 लॉस मॉचिस में मैक्सिकन नेवी स्पेशल फोर्स को एल चैपो की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। वो इसके सेफ हाउस पर हल्ला बोल देते हैं। बट अपनी आदत से मजबूर एल चैपो फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट वो इस बार स्पेशल फोर्स से नहीं बच सका और वो अरेस्ट हो गया। अब मैक्सिकन गवर्नमेंट इसे अपने पास रख के ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो इन्होंने एल चैपो को अमेरिका को सौंप दिया, जहां वो इसे सुपरमैक्स प्रिजन कोलोराडो में रखते हैं, जो अमेरिका की सबसे स्ट्रिक्ट प्रिजन है, जहां एल चैपो आज तक अपनी सजा काट रहा है। अब ये इस प्रिजन में कितने दिनों तक टिकेगा या इसकी पूरी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंटायर वीडियो। गुड बाय।